नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 5 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि जल्द ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों का रिवीजन मैं डेली करवाता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप सभी तक मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो मेरिट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों का ज़रूर अच्छे से रिवीजन करते रहें। बढ़ते हैं अपने 5 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा साओ पोलो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसी पदार्थ पर क्या कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बाह्य बल। कार्य करने के बावजूद भी उसका गुण जो है दृढ़ता कहलाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य बल और दृढ़ता। अगला था, किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे ई का सिलिकॉन के बदल दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश रावत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस द्वारा किसे विश्व विविधता पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सलमान खान को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2017 में संपन्न हुए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का खिताब जीता था? तो आंसर हो जाएगा धनक फिल्म ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा घनत्व कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल
और किस वर्ष को इब्राहिम से मिला था? तो आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में मिला था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक के नकद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा MB शाह। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही आरोही क्रम दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किए हुए कार्य की गति कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पोलोनियम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा इसमें अणुओं की संख्या जो होगी वह 24/7 बराबर 2 होगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ गंगा फंड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा माया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा वस्तु के भार के बराबर होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? तो आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी SI इकाई वोल्ट होती है? तो आंसर हो जाएगा विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, न्यूमेरिकल वेट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका जो फार्मूला होता है, भार बराबर होता है ma। तो यहाँ पर त्वरण A का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा भार यहाँ पर 200 अपन द्रव्यमान है 20। तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत सिंह निम्न में से किस खेल से
संबंधित प्लेयर हैं, तो आंसर हो जाएगा बास्केट बॉल से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस दर्पण में हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। तो आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। तो आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त एक कैसा ऊतक है। तो आंसर हो जाएगा रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में 6 जुलाई से 9 जुलाई 2017 के बीच संपन्न हुए 22वें एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो आंसर हो जाएगा 29 पदक जीते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2017 में पैरा एथलेटिक्स के लिए किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर m का मान जो है 15, h का मान 10 और g का मान 10 दिया हुआ है। तो इससे आ जाएगा 1500 जूल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 10 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं पर 2C के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा किया गया काम बराबर फार्मूला होता है VC 10 इंटू 2 आवेश बराबर 20 जूल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में किस पद से इस्तीफा दिया था। तो आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हैलोफाइटा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित
किया कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो आंसर हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल ने प्रदर्शित किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि एक पार्टी में गलती से आपके मित्र से आपके ऊपर काफ़ी गिर जाती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप अंदर से नाराज होंगे लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का प्रश्न ये रीजनिंग का है, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा जटिल ऊतक में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भूपेन हजारिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए से दोरजी थोंगजी को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें पुनर्जनन होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो जब एग्जाम हुआ था 2018 में उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2016 किसे प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर सेल को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 23। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 3 से 4 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारे शिफ्टों के पेपरों का रिवीजन करेंगे तो सारे टाइप के प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।